ऐसे IIT JEE एडवांस में एक क्वेश्चन आया है। JEE एडवांस में क्वेश्चन आया है 2020 में। उसने एक डिस्क ले रखी है और उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा आर। is equal to sigma naught 1 minus small r divided by capital R, where capital R is the radius of the disk and small r is the distance from the center of the disk। मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो वेरिएबल है, एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर दे रखी है उसने। और इस डिस्क को उसने एक तो बहुत बड़े स्फीयर के अंदर रखा हुआ है और तब उसने कहा है कि जो टोटल फ्लक्स बाउंडेड है वो फाई नॉट है। और फिर दूसरे केस में उसने कहा है कि डिस्क को r/4 डिस्टेंस तक रखा है। एक स्फीयर जिसकी रेडियस r/4 है और डिस्क का सेंटर उसके सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है, और तब उसने कहा है कि फ्लक्स फाई है और ये रेशियो पूछा है। तो पहले तो हम जो है डिस्क का जो है टॉप व्यू लेकर चल रहे हैं। ऐसे डिस्क है कैपिटल आर रेडियस की और यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस लिया हमने और एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस डी आर और ले लिया। ये डी आर इतना छोटा है कि इसमें डेंसिटी को हम कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो आर रेडियस का सर्किल बनेगा जिसकी विड्थ डी आर है, यहां से यहां उसकी लेंथ 2πr होगी। ऐसे एक स्ट्रिप बनेगी डी आर विड्थ की और लेंथ 2πr होगी। तो उसका एरिया होगा 2πr इंटू डी आर। इस शेडेड पार्ट का एरिया आ गया। जब इस शेडेड पार्ट का एरिया आ गया तो इस पर जो चार्ज है, इस शेडेड पार्ट पर जो चार्ज है dq इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया। तो टोटल चार्ज डिस्क पर निकालना है 0 से कैपिटल आर तक। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल चार्ज निकालने के लिए 0 से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे। तो सिग्मा इंटू 2π तो कॉमन है, कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा और r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस आर स्क्वायर बाई 2 डी आर। ये इंटीग्रेशन करना है 0 से r तक। इसका जो इंटीग्रेशन है वो होगा r स्क्वायर बाई 2 और इसका होगा r³/3। एक r से r लिमिट रखेंगे, ये तो r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और यहाँ r³ आएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 3। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो सिग्मा नॉट इंटू 2π r स्क्वायर बाई 6 रह गया। इतना चार्ज आ गया। बहुत लार्ज स्फीयर के अंदर ये डिस्क है तो टोटल चार्ज डिस्क का इतना है, वो सारा का सारा स्फीयर के अंदर होगा। अब दूसरे केस में उसने कहा है कि एक स्फीयर लेना है r/4 रेडियस का और डिस्क का सेंटर उससे कोइंसाइड कर रहा है। तो अब r/4 तक चार्ज डिस्क का स्फीयर के अंदर होगा। तो अब जो इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट 0 से r/4 तक लेंगे, 0 से r/4 तक लेंगे।
फिर इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, ये आर क्यूब बाई 3 कैपिटल आर, इसको रखेंगे तो ये तो आर स्क्वायर बाई 32, और ये वाला जो है आर क्यूब बाई 64 होगा, एक आर से आर कैंसिल हो गया। और सॉल्व करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड कर दो, 32 का जो है 2 इसमें 64 हो गया, तो 6 आर स्क्वायर बाई ये आर स्क्वायर बाई 3 इंटू 64, यहाँ से इतना आ गया, ये 5 आर स्क्वायर बाई 3 इंटू 64। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई 5 आर स्क्वायर बाई 3 इंटू 64, ये आ गया सेकंड पार्ट। इतना चार्ज 0 से r बाई 4 तक आ गया। Q1 आप निकाल ही चुके हैं पूरा, Q1 आप निकाल चुके हैं। तो फ्लक्स कितना है, फाई नॉट दिया है उसने, वो होगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई 2 कितना होगा, Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई 2 जो है फाई नॉट, ये हमारे पास में डिवाइड करेंगे तो Q1 बाई Q2 आएगा। Q1 आर स्क्वायर बाई 6 रह गया, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, और ये 5 आर स्क्वायर बाई 6, तो 32 डिवाइड बाई 5, और ये जो है 32 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.4 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। फाई 2 की जगह फाई ले लिया, फाई 1 जो है फाई नॉट है। सिंपल क्वेश्चन है, केवल इंटीग्रेशन कराया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए छोटे छोटे हिस्सों में इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है।